हेलो एवरीवन। आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये देखिए, ये क्लास 8 में पढ़ना है, क्लास 10 के बच्चों को पढ़ना है। और ये किसी भी आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, एनडीए, सीटीएससी, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं समझते हैं। देखिए, हम लोग जो भी भोजन करते हैं, हमारा जैसे रोटी खाए, चावल खाए, दाल खाइए, कुछ भी खाइए, वो किस रूप में रहता है, तो कॉम्प्लेक्स फूड के रूप में रहता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के रूप में रहता है। ये जटिल भोज पदार्थ के रूप में रहता है, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं जटिल भोज पदार्थ के रूप में रहता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में रहता है, यानी उसमें फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब रहता है। हमारा बॉडी ना डायरेक्ट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, यानी डायरेक्ट चावल खाइएगा ना, डायरेक्ट हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। डायरेक्ट रोटी खाइएगा ना, तो हमारा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, ठीक ना। अब उसका क्या होता है, धीरे धीरे उसका क्या होता है, अब देखिए, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का कोई भी हम लोग भोजन जब करते हैं तो क्या होता है, वो टूट, उसको सबसे पहले हमारा वो टूटता है। टूट कर किस में बदलता है, सिंपल स्ट्रक्चर में। और सिंपल स्ट्रक्चर में जब तक नहीं टूटेगा वो, तब तक हमारा बॉडी क्या करेगा, एब्जॉर्ब उसको, अवशोषित उसको नहीं कर पाएगा। समझ में आया। तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाला जो फूड होता है, उसको सिंपल स्ट्रक्चर फूड में ब्रेक डाउन जो करता है, उस माध्यम का नाम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। वो डाइजेस्टिव सिस्टम एक माध्यम है, एक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का जो फूड होता है वो किस में बदल जाता है, सिंपल स्ट्रक्चर फूड में बदल जाता है। अब आई होप आप लोग इसका, अगर आपसे कोई डिफिनेशन पूछे तो आप इसका डिफिनेशन बता सकते हैं, ठीक है ना। अब जो ये ब्रेक डाउन होता है, जो हमारा फूड का जो ये ब्रेक डाउन होता है, टूटता है हमारा फूड, वो किस तरीके से टूटता है, कि कौन उसमें सहायक करता है तोड़ने में। तो देखिए, उसमें दो चीजें होता है तोड़ने में। उसमें एक का नाम होता है एलिमेंट्री कैनाल और एक का नाम होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है ना। एलिमेंट्री कैनाल का हिंदी होता है आहार नाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं पाचक ग्रंथि। ग्लैंड एक अलग सा चैप्टर होता है, इसको हम लोग उसमें डिटेल में समझेंगे। अभी आप लोग खाली समझ लीजिए एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होता है। एलिमेंट्री कैनाल में आ जाता है, हमारा आ जाएगा बक्कल कैविटी, हमारा आ जाएगा बक्कल कैविटी यानी माउथ, मुंह, जिसमें सबसे पहले खाना था मुंह में जाता है। उसके बाद खाने के बाद कहाँ जाता है, उसके बाद पाइप होता है, फूड पाइप, जैसे ये देखिए, ये फूड पाइप है, उसको बोलते हैं हम लोग, इसका फूड पाइप भी इसका नाम है, और इसका एक और नाम है ऑसोफेजस। उसके बाद हमारा खाना जाता है, देखिए यहाँ पर, ये हमारा हो गया स्टमक के बाद खाना मर जाता है उसके बाद हमारा खाना जाता है छोटी आंत में, और छोटी आंत के बाद हमारा खाना कहाँ जाता है, बड़ी आंत में जाता है। क्या जाता है, बड़ी आंत में जाता है। अब देखिए, उसके साथ साथ एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है आहार नाल, यानी एक भोजन जाने का क्या है, एक रास्ता है ये। साथ साथ में हमारा भोजन जो पचाने में जो सहायक करता है, कुछ एंजाइम देता है। भोजन हमारा डायरेक्ट अंदर खा लीजिएगा ना तो पचता नहीं है, उसको पचाने के लिए क्या चाहिए, कुछ एंजाइम चाहिए। तो कुछ समय समय हमको क्या चाहिए, भोजन में कुछ एंजाइम मिलना चाहिए। उसको एंजाइम कौन देता है, तो हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड, वो क्या करता है, कुछ एंजाइम देता है। जैसे सबसे पहला हमारा ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड हो जाएगा सेलेवरी ग्लैंड, जो हमारा मुंह में पाया जाता है। फिर हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड जो हमारा आमाशय में होता है, पेनक्रियाज, ठीक है, लीवर और इंटेस्टाइन ग्लैंड, ये क्या होते हैं, ये ग्लैंड का पार्ट है और ये एलिमेंट्री कैनाल का भाग है। देखिए, इसको एक हम 3D फिगर में समझाते हैं आप लोग। जैसे ये देखिए, एक हमारे स्टूडेंट है, उन्होंने ये बनाया है, ठीक ना। अब देखिए, ये देखिए, ये हमारा ह्यूमन बॉडी हो गया। तो ह्यूमन बॉडी में देखिए, सबसे पहले ये क्या हो गया, ये हमारा फूड पाइप हो गया। ये देखिए, यहाँ पर हमारा लीवर और ये हमारा स्टमक है, ठीक है। यहाँ पर पेनक्रियाज रहता है, और यहाँ पर देखिए, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, ये हमारा एनस है, ये पेंडिस है, ठीक ना। तो ये एक तरह से आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे ना, एक एक कर सब जितना एलिमेंट्री कैनाल है ना, एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले बक्कल कैविटी, एक एक करके सबका अध्ययन हम लोग बारी बारी से करेंगे। इन सब का अध्ययन अगर आप लोग कर लीजिए आसानी से, देखिए, पूरा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का मैंने क्या कर दिया, एक फ्रेमवर्क बना दिया। हम क्या करेंगे, एक बार हम एलिमेंट्री कैनाल का स्टडी करेंगे और डाइजेस्टिव ग्लैंड का स्टडी करेंगे, पूरा आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। बिहार बोर्ड में आप लोग क्वेश्चन आ जाएगा, बताइए कि ह्यूमन डाइजेस्टिव ग्लैंड के स्ट्रक्चर को लिखिए। 5 नंबर में आता है, उसका फिगर बनाने में आपको आसानी से सिखा देंगे। मैंने 5 नंबर, अगर आप इसको समझ गए तो बिहार बोर्ड में अगर 10th के एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर 10th में अगर बिहार बोर्ड में आ गए या सीबीएसई में भी आ गए, तो आप लोग 5 नंबर आसानी से, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, आप लोग आसानी से बना दीजिएगा। और कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग किसी टाइप के एग्जाम देने जाए, उसमें भी आप लोग को बहुत सहायक करता है। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, बक्कल कैविटी के बारे में समझते हैं। बक्कल कैविटी क्या होता है, बक्कल कैविटी में भी मुंह के बारे में पढ़ेंगे, और मुंह में क्या पाया जाएगा, सेलेवरी ग्लैंड। तो सेलेवरी ग्लैंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।